आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपीडी क्लासेस पर, जहां पर सभी एग्जाम की तैयारियां बहुत अच्छे से होती हैं। तो इस समय हिंदी की सीरीज में एक चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो उसका क्वेश्चन नंबर 20 है। चलिए शुरू करते हैं। खाने की इच्छा को क्या कहेंगे? विभुक्षा या बुभुक्षा या बुभुक्षा या विभुक्षा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये जो है एग्जाम में काफी बार तो ऐसा पूछते हैं और काफी बार इसको वर्तनी शुद्ध में पूछते हैं। इस चीज को ध्यान रखिए कि दोनों पे छोटे ऊ की मात्रा है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन है सफलता ना मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? कृपा, क्षोभ, दया या दुख? दुख तो किसी भी चीज का असफल होने पर होगा, किसी कोई भी चीज फेवर में ना हो तो। और क्षोभ क्या हो जाएगा? सफलता ना मिलने पर जो कष्ट होगा, जो दुख होगा, उसे क्या बोलेंगे? क्षोभ होगा। तो चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। जो वचन से परे हो, जो वचन से परे हो शब्द के लिए एक वाक्यांश है। शब्द के लिए क्या है? एक वाक्यांश है। तो इसका क्या हो जाएगा? अकथनीय, वर्णनातीत, अचिंत्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। वचन का मतलब क्या होता है? कथन। वचन का मतलब क्या होता है? कथन। तो जो कहने योग्य हो वो क्या हो जाए? कथनी। और जो कहने योग्य ना हो, वचन के योग्य ना हो या वचन से परे, उसको क्या बोलेंगे? अकथनी। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। प्राणदा के लिए एक शब्द है। जीवन देने वाली दवा, जीवन चाहने वाली राह, प्राण रहने का अभ्यास, प्राण रहने का मंत्र। तो प्राण मतलब होता है जीवन। प्राण मतलब क्या होता है? जीवन होगा। दा मतलब होता है देने वाला या देने वाली। तो ऐसी दवा जो क्या दे? जीवन दे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जीवन चाहने वाला नहीं होगा, प्राण रहने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि दा मतलब ही होता है देने वाला या देने वाली। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। जो कम खर्च करता हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द। मक्खी चूस, मितव्ययी, कंजूस या लोभी। ये सब काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ऊपर वाला भी देखिए वन रक्षक परीक्षा 2018 पूछा गया था। ये भी वन रक्षक परीक्षा 2018 पूछा गया। काफी एग्जाम में आपको ऐसा मिलेगा। तो जो कम खर्चा है उसको क्या बोलेंगे? मित व्ययी। चलिए नेक्स्ट वन देख। प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश है। बुद्धि जिसका नेत्र हो, बुद्धि और ज्ञान होने वाली प्रज्ञा, प्रज्ञा और चक्षु जिसके समान हो, या चक्षु ही जिसकी प्रज्ञा हो। क्लियर? तो प्रज्ञा मतलब क्या होगा? ज्ञान। चक्षु मतलब आंख या नेत्र, आंख या नेत्र। तो बुद्धि ही जिसकी आंख हो या नेत्र हो। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। बुद्धि ही जिसका नेत्र हो, या ज्ञान ही जिसके नेत्र हो, या बुद्धि ही जिसकी आंख हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, बुद्धि जिसका नेत्र हो। जिसकी उपमा ना दी जा सके के लिए एक शब्द होगा। अल्पज्ञ, अनुपम, अनुयायी, ज्ञानी। अल्पज्ञ मतलब अर्थ मतलब होता है थोड़ा, अज्ञा मतलब होता है ज्ञान। तो जिसके पास थोड़ा ज्ञान हो, अल्पज्ञ। अनुयायी जो किसी को फॉलो करता है उसको क्या बोलेंगे? अनुयायी। ज्ञानी जिसके ऊपर ज्ञान हो लेकिन जिसके कोई उपमा ना दे सके। तो अन प्लस उपम, अन प्लस उपम, उपम मतलब उपमा हो गया वही। और जिसकी उपमा दे सके अन हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। व्यायाम परीक्षा 2018 में ये पूछा गया है। नेक्स्ट वन देखते हैं। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा। इंपॉर्टेंट इसमें यही इतना है, जीवन जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? जीविका नहीं होगा। चतुरानंद इसके 4 सर हों। जिजीविषा या इनमें से कोई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिजीविषा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। जिनका संबंध अध्यात्म से हो के लिए एक शब्द होगा। नैतिक, आध्यात्मिक, शास्त्रीय या धार्मिक।
तो जिसका धर्म से है वो हो गया धार्मिक, जिसका शस्त्र से है उसका शास्त्रीय, जिसका नीति से है नैतिक, और जिसका अध्यात्म से है तो क्या हो जाएगा आध्यात्मिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी वाला। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा या लिखी हुई कथा। वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मग्लानि मतलब गिल्टी फील होती है उसको आत्मग्लानि बोलेंगे। इसका आंसर क्या जो आत्मकथा, आत्म मतलब होता है अपने आप या अपने ऊपर लिखी गई कथा को क्या बोलेंगे आत्म कथा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। जिसे करना बहुत कठिन हो, जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द क्या होगा दुर्जेय, दुराग्रह, पुष्कर या दुष्कर। तो करना मतलब क्या होता है कर, क्या होता है और बहुत कठिन का मतलब होता है दु। तो क्या हो जाएगा आंसर दुष्कर। क्या होगा दुष्कर। एक होता है दुराग्रह, इसको आप लिखिए इसका मतलब क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन देखिए यूपीपी परीक्षा में आया है 2018 में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन 31। जो लज्जा से रहित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो निर्मम, जिसके अंदर कोई ममता ना हो, बेशक जिसके पास कोई शर्म ना हो, निर्लज्ज, नी मतलब वही हो जाता है ना, और लज्ज मतलब लाज या इज्जत, जिसके पास लज्जा ना हो जिसके पास इज्जत ना हो उसको क्या बोलेंगे निर्लज्ज। चलिए नेक्स्ट वन देख 32 वाला है। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा दुर्लभ, सुलभ, अगम, दुर्गम। तो जो कठिनाई से मिलेगा जो आसानी से मिल जाएगा उसको सुलभ बोलेंगे और जो कठिनाई से मिलेगा उसको क्या बोलेंगे दुर्लभ बोलेंगे। तो ये ध्यान रखें इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन। जो सिंहासन का अधिकारी हो वाक्यांश के लिए एक शब्द युवराज, युग निर्माता, गद्दीधारी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। गद्दीधारी जो गद्दी पर ऑलरेडी बैठा है तो गद्दीधारी हो जाएगा इसलिए ये नहीं होगा। युग निर्माता जो युग का निर्माण कर रहा हो या किया हो हाँ युग निर्माता है वो। युवराज इसका आंसर क्या हो जाएगा युवराज ये वाला हो जाएगा। चलिए देखते नेक्स्ट। जो सब कुछ जानता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको आप दिमाग में रख लीजिएगा। जो सब कुछ जानता है क्या हो जाएगा सर्वज्ञ या अल्पज्ञ या बहुज्ञ, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। देखिए जो सब कुछ जानता है मतलब क्या होगा सर्वज्ञ। क्या हो गया सर्व मतलब होता है मैंने बोला ज्ञा मतलब होता है जानने वाला या ज्ञानी, सर्व मतलब जो सब कुछ जानता है। बहुज्ञ एक्चुअली सर्वज्ञ और बहुज्ञ में सब कंफ्यूज होते हैं इसलिए याद रखिएगा सर्व मतलब सब कुछ जानने वाला, बहुज्ञ मतलब बहुत कुछ जानने वाला। अल्पज्ञ अल्प मतलब होता है कम, ज्ञान मतलब होता है ज्ञान। तो अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला, बहुज्ञ मतलब बहुत जानने वाला और सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला। इसलिए अभी आप देखिए इसमें मंडी परिषद परीक्षा 2019 में, यूपीआरओ प्री में परीक्षा में, यूपीपी परीक्षा में 2018 में, बीपीएससी स्कूल ऐसे पता नहीं कितने एग्जाम में पूछा गया। तो ये अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आप अलग से नोट करके रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय के लिए उपयुक्त शब्द क्या है अपठित, अनुमोदन, अध्याहरण या परिकल्पना। परिकल्पना मतलब ये नहीं होगा, अनुमोदन ये भी नहीं होगा, अपठित बिना पढ़ा हुआ ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अध्याहरण। क्या हो जाएगा अध्याहरण। याद रखिए ये यूपीएसआई परीक्षा 2021 में पूछा गया था तो ये भी अपने में काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द सार्थक नहीं है अनुचित बात के लिए किया गया आग्रह। याद हो तो मैंने ऊपर एक बार पूछा था जो कमेंट बॉक्स में मैंने बोला था लिखने के लिए। तो अनुचित बात के लिए अगर कोई आग्रह किया जाए उसको बोले दुराग्रह। क्या बोलेंगे दुराग्रह। तो ये याद रखिएगा। जल में जन्मने वाला तो ये तो कुछ भी हो जाएगा जलज, नीरज, अम्बुज, सरोज जो भी आप बोल सकते हैं लेकिन जल में जन्मने वाला जलज ये भी सही है क्योंकि इसे पूछा गया सार्थक नहीं है। अगर एग्जाम में कहीं पर नहीं हो या ना हो तो इसको अलग से हाईलाइट कर लिया कीजिए अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाते हैं।
जो सब कुछ जानता है, अभी मैंने पीछे बताया था, जो सब कुछ जानेगा उसको क्या बोलेंगे? सर्वज्ञ। जो बहुत जानेगा उसको बहुज्ञ, जो कम जानेगा उसको अल्पज्ञ। ये अपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। जहां केवल रेत ही रेत हो, मरुस्थल। तो इसमें बोला जो सही नहीं है, तो सही इसमें कौन सा नहीं है? जो सब कुछ जानता है। इसमें बहुज्ञ लिखा, लेकिन इसका होना क्या चाहिए? सर्वज्ञ। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन देख। निष्फल होने वाला के लिए एक शब्द क्या है? निष्फल जो नहीं होगा, ना पे टिक लगा देना है। सही होगा, सटीक होगा, निश्चित होगा या अमोघ होगा। तो इसका सबसे जो परफेक्ट आंसर होगा वो हो जाए अमोघ। क्या हो जाएगा? अमोघ या अचूक भी बोल सकते हैं, ना चूकने वाला। तो निष्फल ना होने के लिए क्या होगा? अमोघ होगा। ये भी यूपी टीजीटी परीक्षा में पूछा गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन देखते हैं। अन्न को पचाने वाली अग्नि है। दावानल, जठराग्नि, दावाग्नि या बड़वाग्नि। ये अपने में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसको कितनी बार पढ़ेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, तो पहले अन्न को पचाने वाली जो अग्नि होती है, जठराग्नि होती है। कौन सी होती है? जठर में लगने वाली अग्नि। क्या बोलेंगे? जठराग्नि। मतलब जो पेट में जो रस होता है उसको क्या बोलते हैं? जठर रस। तो उसी के लिए उसके अंदर जो जलन होती है उसको क्या बोलेंगे? जठराग्नि होगी। अब आता है दावानल, दावाग्नि या बड़वाग्नि। तो इसी में आदमी कंफ्यूज होता है, मतलब सब लोग कंफ्यूज होते हैं दावानल क्या है, बड़वाग्नि क्या है। तो दावानल आप ऐसे देखेंगे तो दावा में वा की मात्रा हटा दीजिए, तो दा वन वन हो जा रहा है। तो वन में लगने वाली आग दावानल या दावाग्नि हो जाएगा। बड़वाग्नि तो समुद्र क्या होता है? वन वन से तो काफी बड़ा होता है, तो जब बड़ा होगा उसमें क्या बोलेंगे? बड़वानल या बड़वाग्नि बोलेंगे। तो ये याद रखिएगा, कंफ्यूजन भी दूर हो गया और आंसर भी याद हो गया, क्योंकि देखिए टीजीटी में पूछा गया तो ये अपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। देवताओं का उपवन को क्या बोलेंगे? अशोक वाटिका, स्वर्ग, नंदन कानन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भी आंसर होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को इसको भेज दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच।